नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे रात 2 बजे से सुबह 10 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों आता है। अक्सर आप सोशल मीडिया में सुने होंगे या आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ सुने होंगे या आपके जानने वाले में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे चर्चा हुई भैया उन्हें रात में सोते समय हार्ट अटैक आ गया, उन्हें सुबह हार्ट अटैक आ गया। इसके पीछे का क्या कारण है, क्यों रात में हार्ट अटैक आता है। दोस्तों ये कारण आप समझ लीजिए और इस कारण को आप हटा दीजिए। रात में कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, भोर में कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, लेकिन हार्ट अटैक आता क्यों है। दोस्तों आज एक महामारी का रूप लेते चला जा रहा, आज के युवा भाई इसके चपेट में आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सा हमें जान लेते हैं दोस्तों हार्ट अटैक आता क्यों है, हार्ट अटैक आने के पीछे का कारण क्या है। दोस्तों अगर हार्ट अटैक को आयुर्वेद के दृष्टि से देखा जाए, आयुर्वेद के दृष्टि से देखा जाए तो यह कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ आपकी गलत लाइफ स्टाइल, गलत खान पान की वजह से हार्ट अटैक आता है। अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो सबसे पहले आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उससे आप बढ़ने मत दीजिए, उसे आप बैलेंस करके रखिए। जब हमारे शरीर का पित्त और कफ बढ़ता है तभी दोस्तों हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड यानी जितनी भी ये बीमारियां हैं पाचन तंत्र से रिलेटिव जो बीमारियां हैं तभी होती है। तो वात पित्त कफ को बैलेंस रखने के लिए आपको वात पित्त कफ के बारे में थोड़ा सा जानना होगा, तो आप समझ जाएंगे दोस्तों ये युवाओं में हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। दोस्तों जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 15 साल के बीच जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ बनता है, इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ बनता है। और इस समय जो हमारे घर का बच्चा है उसे अनभिज्ञ है, उसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसे कुछ नहीं पता है। तो यहाँ पे पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। तो दोस्तों हार्ट अटैक से अपने बच्चे को बचाना है तो दोस्तों यहाँ पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ बनता है, जब हम बाल्यावस्था में होते हैं हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कफ बनता है। कफ क्या चीज़ है, ये जो दोस्तों लिक्विड है, पानी है, खून है, हमारे कफ से रिलेटिव है और ये बनना ज़रूरी है तभी हमारे बच्चे का ग्रो होता है। तो हमें अपने बच्चों को कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उसे आप मत दीजिए। कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ हमें नहीं देना है, आइसक्रीम हमें अपने बच्चों को नहीं देना है, सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी चीज़ बच्चों को मत दीजिए अगर आप हार्ट अटैक से बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों आपका बच्चा जो कुछ भी खा रहा है वो सही ढंग से पचना भी चाहिए। जैसे जो भी फैट कोलेस्ट्रॉल खिला रहे हैं आप या खा रहे हैं उसके लिए बच्चों की शरीर की एक्टिविटी होना चाहिए। एक्टिविटी के लिए बच्चों को भरपूर मात्रा में खेलने दीजिए, उन्हें खूब जम के खेलेंगे कूदेंगे तो दोस्तों उनके शरीर में गर्मी होगा, पसीना होगा, तो जो बेड कोलेस्ट्रॉल है वो नष्ट हो जाता है। तो बच्चों को खेलने के लिए एंजॉय दे दीजिए। और यही 40 साल पहले चले जाइए, तब के बच्चे खूब खेलते थे, लेकिन आज पढ़ाई का बोझ है, कैरियर बनाने का बोझ है। हम अपने बच्चों को दोस्तों जो 3 साल 4 साल 5 साल का बच्चा स्कूल भेज देते हैं, गाड़ी सुबह 7 बजे द्वार पे खड़ी होती है, आंख मूंदते हुए बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद फिर दोपहर में आता है 1:30-2 बजे, फिर खाना खाओ, थोड़ी देर बाद सो जाओ, फिर ट्यूशन हम लगा दिए और ट्यूशन पढ़ता है, फिर शाम को भी वो खेलने को नहीं पाता है, थोड़ी देर समय भी मिला तो मोबाइल पे खेल रहा है, तो जिससे बच्चों में मोटापा भी बढ़ रहा है और डिप्रेशन भी बढ़ रहा है। तो दोस्तों बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित करिए, आप खुद उनके साथ खेलिए और ये 10 साल तक जब तक बच्चा ना हो जाए उसे 3 से 4 घंटे खेलने का समय मिलना चाहिए। ये भी एक कारण है दोस्तों जो बच्चे को खेलने को नहीं मिल रहा। और बच्चों को कोई भी ठंडी चीज़ मत खिलाइए, चाहे ठंडा पेय पदार्थ हुआ चाहे आइसक्रीम हुआ, लेकिन आज के समय में हम खुद खाते हैं और बच्चों को खिलाते हैं, भैया आइसक्रीम खा लो। और दोस्तों अगर आपके घर या रिश्तेदार के यहाँ पार्टी है तो पूरी रात पार्टी चलती है और उस पार्टी में पूरी रात आइसक्रीम मिलता है, पूरी रात ठंडा पानी पीता, हम भी पीते हैं, बच्चों को भी पिलाते हैं। ये तो आप हो गया जो उसका कफ रोग को बढ़ाता है। और जब शरीर में कफ ज़्यादा बढ़ेगा तो दोस्तों ये हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसे आपको हटाना है। दूसरा चीज़ है पित्त को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उसे आप मत खाइए। पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ें कौन सी है दोस्तों, जितने भी तली भुनी चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ें, इन्हें आप मत खाइए।
इन्हें खाने से आपके शरीर में पित्त बढ़ता है, जिसे आप तुरंत छोड़ दीजिए। जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, टोस्ट, समोसा या जितनी भी तैली चीज़ें, इसे बाहर के मत खाइए, आप अपने घर पे बना के खाइए, कभी कार खाइए और दिन में खाइए। रात में ये सारी चीज़ें नहीं खाना है। ये हो गया वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली चीज़ें, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और यही सारी चीज़ें खाने से मोटापा आता है, और हमारा मॉडर्न साइंस यही बताता है, जब शरीर में मोटापा आता है, मोटापा आने के कारण आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ये सारे कारण क्यों है? तभी आपका जब शरीर का वात पित्त कफ बिगड़ जाता है। तो वात पित्त कफ ना बिगड़े तो ये सारी चीज़ें ना खाइए। और रात में हार्ट अटैक आने का जो सबसे मुख्य कारण है दोस्तों, जो आप देर रात को खाना खाते हैं। आज 80 से 90% घरों में दोस्तों खाना कब खाया जाता है? रात 10 से 11 बजे के बीच में। और 10% घरों में 11 से 12 बजे के बीच में खाना खाया जाता है। तो दोस्तों जब ये खाना आप खाते, खाना पचता नहीं, ये खाना पचता नहीं। और खाना 2 घंटे के बाद जब पचा होता है तो आपके पेट में गैस एसिडिटी होती है, और आप दिन के काम से थके होते हैं, नींद में सोए रहते हैं। और ये जब गैस एसिडिटी का दबाव पड़ता है तो दोस्तों आपकी बीपी हाई हो जाती है, और आप सोते रहते हैं। तो बीपी जब हाई होती है, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, जिसके कारण दोस्तों आपके शरीर में कहीं वीकनेस है वो फट जाती हैं, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, हार्ट अटैक रात में, ये कारण है। दूसरा, जब आप सो के उठते हैं, रात में आपने जम के खाना खाया, कितने लोग ड्रिंकिंग भी करते हैं, तो ड्रिंकिंग वाले को भी, यानी कि दारू पीने वाले को भी रात में या भोर में ज़्यादा करके अटैक आता है। तो दोस्तों जब आप सुबह उठें तो जो खाना आपने देर रात को खाया वो सही से पचा नहीं है। तो जब पचा नहीं, सुबह आप लेटरिन गए, आपका पेट साफ नहीं हुआ। जब पेट साफ नहीं हुआ, ऊपर से आप आए चाय पी लिए तो और एसिडिटी बन गई। तो इसी के बीच में जो खाली पेट है, जो आपने चाय पी लिया, तो फिर यहाँ पे गैस एसिडिटी बनी। गैस एसिडिटी का दबाव हार्ट पे पड़ा, ब्लड प्रेशर पंप हुआ, मतलब आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, जिसके कारण हार्ट अटैक आने के चांसेस। ये 2 कारण है देर रात को खाना खाना। अगर रात के हार्ट अटैक से, सुबह के हार्ट अटैक से आपको बचना है तो रात का खाना आपको छोड़ना होगा। रात में जो खाना आप खाते हैं दोस्तों, इसे पचने में 7 से 8 घंटे लगता है। और यही खाना अगर आप दिन में खाते हैं तो ये खाना 3 से 4 घंटे में पच जाता है। और दोस्तों ये तो दूसरा बड़ी गलती आप लोग ये करते हैं, सब लोग करते हैं, लगभग 90% लोग करते हैं। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें होती है, जैसे गोश्त, पनीर, मछली, मीट, जितनी चीज़ें होती है, पूड़ी पकौड़ी, सब कुछ रात में ही बनता है। हमारी एक मेंटालिटी होती है, दिन में हम भाग दौड़ पे होते हैं, और वास्तव में दोस्तों हम दिन में सुबह हालिस चाय पी के चले गए, पराठा सब्जी लेके चले जाएं, तो घर वाले सोचते हैं घर पे अच्छा सा खाना बनाओ, दिन में भाग दौड़ में रहते हैं, खाए। और सबके घर यही होता है, दाल चावल रोटी सब्जी सब बनती है, तो दोस्तों खाना नहीं पचता है। तो इस धारणा को आपको अपना छोड़ना होगा। तो आपको हार्ट अटैक से बचना है, गैस एसिडिटी से बचना है, कब्ज से बचना है, तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाने की आदत डालिए। सूर्य डूबने के 40 मिनट दोस्तों 1 महीना करके देखिए। 1 महीने के अंदर आपका शरीर ऐसे लगेगा कि जैसे आपके अंदर बहुत ज़्यादा जोश और ताकत है, आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी है ही नहीं। तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले जब आप खाना खा लेते तो इसके कितने बेनिफिट हैं दोस्तों। मान लीजिए सूर्य गर्मी में 7 बजे डूब रहा है, आपने खाना खाया 6 बजे, तो कितना घंटे का अंतर मिला? आप सोने जाते हैं 10-11 बजे, तो 4 घंटे का आपको समय मिल गया, और इस 4 घंटे में आपका सारा खाना डाइजेस्ट हो गया। और रात का खाना जो होना चाहिए एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात के खाने में 1-2 रोटी, थोड़ी सी सब्जी होनी चाहिए, बस। एकदम रात का खाना भूख मिट जाए, आपको ज़्यादा भरपेट खाना नहीं खाना, भूख मिट जाए बस, इससे ज़्यादा मत खाना खाइए, वो खाना जल्दी से पच जाएगा। अब यहाँ पे इसके 2 बेनिफिट हैं। आपने 6 बजे खाना खाया, अब सुबह 10-11 बजे आप खाना खाएंगे, 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। और इस 16 घंटे की फास्टिंग में जो आपके अंदर के आर्गन हैं, आपकी किडनी है, लीवर है,
हार्ट है, माइंड है, सब कुछ रिलैक्स हो जाता है, अपने आप को रिपेयर कर लेते हैं। इसीलिए पहले के पूर्वज दोस्तों फास्टिंग रखते थे, हफ्ते में 1 महीने वो लोग उपवास रखते थे। उपवास जब हम रहते हैं यानी फास्ट रहते हैं तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपने आप अपनी बीमारी को ठीक करने लगता है। तो यहाँ पे एक फास्टिंग ही हुए। अब दोस्तों जब आप सोने जाएंगे तो एक तो दूसरा फायदा क्या, सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है कि आप तन मन धन से सोएंगे। लेकिन आज जो आप सोते हैं, जब आप रात में खाना खाते हैं तो दोस्तों आप मन से तो सोते हैं लेकिन शरीर से नहीं सोते, क्योंकि आपका लीवर पेट सब कुछ उस खाने को पचाने में लगा हुआ है। तब कहाँ आप पूर्ण रूप से सो पा रहे हैं। तो दोस्तों सूर्य डूबने के पहले खाने की आदत डालिए, जिसके बेनिफिट ही बेनिफिट है। दूसरी आदत दोस्तों आप ये सुबह उठने की आदत डालिए किसी भी कीमत पर। और आज दोस्तों अगर आप सुबह उठने की आदत डालेंगे तो कभी भी आपको पाचन तंत्र से संबंधित, पेट से संबंधित कोई बीमारी नहीं। दोस्तों किसी भी कीमत पर 5 बजे उठिए, उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। इससे तुरंत आपके शरीर में एनर्जी आ जाएगी। और जब आप बासी मुँह पानी पीते तो जो मुँह में लार या सलाइवा है, उस सलाइवा पानी के साथ पेट में जाएगा, डिटॉक्सिफाई का काम करेगा। और उसके बाद 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे का समय आपको अपने लिए निकालना है। इस 2 घंटे के समय में आपको क्या करना है, इस 2 घंटे के समय में आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी नंगे पाँव करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास पे, उसके अलग ही बेनिफिट है। और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करिए। जब इसे आधे घंटे में आप कवर करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे आप तेज़ चलेंगे। आपको दौड़ भी लगाना पड़ता है, तो जब आप तेज़ चलेंगे और दौड़ भी लगाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, आपके शरीर में उतने तेज ब्लड फ्लो होगा, जिससे आपके शरीर में कहीं कोई रुकावट है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये करने के बाद वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला है अनुलोम विलोम, इसे रोज़ आधे घंटे करिए। दूसरा है कपालभाति, इसे 15 से 20 मिनट करिए। और लास्ट में दोस्तों 10 से 15 मिनट आप मेडिटेशन करिए। इससे आप अपने आप पर विजय हासिल करते हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ती है। दोस्तों इतना आप करते हैं तो हार्ट अटैक से 50 से 60% तक इस खतरे को आप कम कर सकते हैं, और रात में तो हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, तो सबसे पहले आप अपने शरीर के वात पित्त कफ को बैलेंस करिए, सारी बीमारी से आप दूर रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।